कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सड़कों पर लगा कई किलोमीटर का जाम। कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसान के भारत बंद में साथ। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ भारत बंद, शाम 4 बजे तक चला। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी आज लगा रहा लंबा जाम। गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। चेकिंग की वजह से आम लोग भी हुए काफी परेशान। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस समेत पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रही। बढ़े ट्रैफिक की वजह से कई रूट भी डाइवर्ट किए गए। तो दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सड़क को जाम का प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाली सड़कों पर की बैरिकेड। जबलपुर में संयुक्त किसान मोर्चे ने निकाला मशाल जुलूस। 19 राजनीतिक पार्टियों ने किया समर्थन। मुरैना में भी किसान संगठनों के भारत बंद का दिखा असर, नहीं खुले बाजार। बिलासपुर में भी भारत बंद के दौरान बंद दिखी दुकानें, चाय की गुमटियां भी नहीं खुली। भारत बंद पर राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को यह नहीं पसंद है। भारत बंद को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, पर बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर। प्रियंका गांधी बोली, पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। पीएम को टैग करके प्रियंका गांधी ने कहा, काले कानून वापस लो। मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज दुखी और त्रस्त है। मायावती ने कहा, चुनाव से पहले अपनी फेस सेविंग के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य थोड़ा बढ़ाना मूल समस्या का सही समाधान नहीं। किसान किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं। किसानों के भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, कहा आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों की बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि पहले भी कई बार हो चुकी है बातचीत। अगर अब भी लगता है कोई बात बची है तो सरकार बात जरूर करेगी। चुनाव से पहले किसानों को योगी सरकार का तोहफा, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। अब गन्ने का समर्थन मूल्य हो गया 325 रुपए से बढ़कर 350 रुपए। सीएम योगी बोले, 45 लाख किसानों को होगा फायदा। बिलासपुर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां की तबीयत खराब होने का झांसा देकर युवती से 10 लाख रुपए भी ठगे। खंडवा के पुनासा में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की कटी हुई फसलें। बिलासपुर में पोहा मिल के श्रमिक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद से 20 दिनों से फरार था आरोपी। दमोह के रिहायशी इलाके में मिला 10 फीट लंबा अजगर सांप। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। कांकेर में कार अनियंत्रित होकर पुलिया से गिर गई। कार सवार 3 लोगों में से एक की मौत, 2 की हालत बेहद गंभीर। पंधाना में लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। 5000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा। शुजालपुर में शिक्षक के घर से बाइक चोरी होने का वीडियो आया सामने। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में गड़रिया समाज के युवाओं के लिए जिले में छात्रावास निर्माण करवाने और छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए कोर्स शुरू करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरबा के खदानों में हादसों का दौर जारी। एससीसीएल के खदान से कोयला लेकर कांटा जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग। 24 घंटे में आग लगने की दूसरी घटना। सतना के सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने की हड़ताल। आधी मजदूरी देकर काम करवाने का ठेकेदार पर लगाया आरोप। सूरजपुर में 10वीं के छात्र की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। रात में परिजनों ने घर में पड़ता छोड़ा था। सुबह झाड़ियों में खून से लथपथ मिली लाश।
पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन। 101 किलोमीटर के साइकिल रैली का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी बोले, आयुष्मान भारत ने दूर की गरीबों की चिंता। योजना का डिजिटलीकरण होना क्रांतिकारी साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली। वैक्सीनेशन में कोविन ऐप का बड़ा रोल रहा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में टेलीमेडिसिन ने संक्रमण को रोकने में काफी मदद भी यहां पर की है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ लोगों को यहां पर मुफ्त में सहायता दी गई। रानी बने खतरों के खिलाड़ी। सीजन 11 के विनर ट्रॉफी और कार के साथ मिली बड़ी प्राइज मनी। 31 दिसंबर को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी। एक्टर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी जानकारी। 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी KGF 2। दुनिया भर में ये फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी। बचपन का प्यार वाले सहदेव ने डांस करके मचाया धमाल। नया वीडियो हो रहा है खूब वायरल। अनन्या पांडे के लिए छाता पकड़कर खड़े दिखे रणवीर सिंह। इंटरनेट पर वायरल हो रही है तस्वीर। कश्मीर में केंद्र की टूरिज्म बढ़ाने की तैयारी हुई तेज। तो कनेक्टिविटी बेहतर करने की तैयारी में केंद्र सरकार। नितिन गडकरी कई प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। वैद्यनाथ धाम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक अब कर सकेंगे सीधा सफर। अहमदाबाद आसनसोल एक्सप्रेस की हुई शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंकिंग उद्योग के भविष्य के लिए इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम की है जरूरत। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बोले, मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की शुरुआत अभी कई तिमाही दूर है।